नमस्कार सभी कर्क राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज आपको बताऊंगा कि आखिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके लिए आपकी राशि के अकॉर्डिंग कैसा रह सकता है। जो भी आपको बता रहा हूं वो अपने ज्ञान से बता रहा हूं, अपनी नॉलेज से बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों के लिए सटीक भी बैठेगा और कुछ के लिए नहीं भी बैठेगा। एक राशि है और एक ही राशि के इस दुनिया में करोड़ों लोग भी हैं। अब करोड़ों लोगों पर एक ही राशिफल एप्लीकेबल हो जाए वो भी पॉसिबल नहीं है। कई बार जो ये हम ट्रांजिट के ग्रहों का प्रभाव बताते हैं, अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे ही ट्रांजिट चल रहे हैं, बाय बर्थ भी ऐसे ही थे, तो वो नियम आपके ऊपर 100% एप्लीकेबल हो जाता है। कई बार नहीं होता, कई बार आपकी राशि जो है वो एक्चुअल में होती कुछ और है, एज़ पर डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और रख लिया कुछ और जाता है नाम। तो लोग उस रखे हुए नाम के हिसाब से देख लेते हैं जो आपके रियल नहीं होती। उस वजह से भी आपके ऊपर जो ये फार्मूला हैं वो एप्लीकेबल नहीं हो पाते। तो इसलिए बहुत सारे हैं, इसलिए सुनिए, समझिए। अगर 10 बातों में से 6 बातें, 7 बातें भी अगर आपके ऊपर सटीक निकलाती हैं तो आप समझिए कि एक जो जनरल प्रेडिक्शन हम सभी के लिए बता रहे हैं उसमें से अगर इतना कुछ आपके लिए निकल आता है तब भी मैं मानता हूँ कि बहुत बेटर है। बाकी जब इंडिविजुअली कुंडली देखते हैं तो फिर आपके बारे में स्पेसिफिक पता चलता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि कर्क राशि जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं, जो भी इस साल 29 मार्च को शनि की ढैया से फ्री भी हो गई, आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। अब सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कर्क राशि वालों के लिए वो है मंगल, और दूसरा जो प्लैनेट है वो है सूर्य। मंगल इसलिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है क्योंकि वो आपके कैरियर का लॉर्ड हो जाता है और आपके एजुकेशन, बुद्धि, उन्नति का लॉर्ड हो जाता है। जहाँ 1 नंबर लिखा है और 8 नंबर लिखा है, ये दोनों के दोनों डिपार्टमेंट मंगल के हैं। और जहाँ 5 नंबर लिखा है यानी कि वो पैसे का घर है, सेकंड हाउस है धन का, वो भी है, वो आपका सूर्य के पास है। तो इम्पॉर्टेंट हाउस की जो लॉर्डशिप है वो आ जाती है मंगल के पास और साथ में सूर्य के पास में। अब ये दोनों अगर आपके ठीक हों तो बहुत बढ़िया है। और तीसरा जो प्लैनेट इसमें इन्वॉल्व होता है वो है आपका जुपिटर, यानी कि गुरु, जो आपकी डेस्टिनी का लॉर्ड हो जाता है। आप ध्यान से देखें, जहाँ 12 नंबर लिखा है उस 12 नंबर यानी कि मीन राशि का स्वामी है गुरु। तो अब आपके जीवन में घटनाएं किस रूप में परिवर्तित होंगी ये मैं आज आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलेगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ आपके कैरियर की। कैरियर का डिपार्टमेंट मंगल के पास है और 13 सितंबर तक मंगल आपके भाई बहनों के घर में बैठे हैं और वो भी शत्रु राशि में बैठे हैं। तो भाई बहनों के साथ कलह कलेश, और आपको खुद को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में रहे तो समझो डूबोगे। और अगर सेना पुलिस में हो, मतलब शूरवीरता से जुड़ा हुआ काम करते हो, तो भी आपको बहुत पेशेंसली काम करना होगा। और जो आयु में आपसे छोटे हैं उनसे भी आपको बहुत बना करके चलने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपके कैरियर का जो लॉर्ड है वो यहाँ पर मंगल जो बनता है वो 13 सितंबर से रात से लेकर के और 27 अक्टूबर तक तुला राशि में रहेगा 7 नंबर में। अब वो रहेगा आपके मन पर। आप ध्यान से देखें, इस कुंडली में जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ पर आ जाएगा। दृष्टि कहाँ जाएगी? सप्तम, खुद कैरियर के घर पर। क्या करेगा? बोलेगा मैं तो अपने घर को देख रहा हूँ, कैरियर को मजबूती दूंगा। एक जो दृष्टि जाएगी चतुर्थ, वो 10 नंबर पे जाएगी यानी कि उच्च की राशि पर जाएगी। तो बोलेगा मैं कैरियर को मजबूती प्रदान करूंगा, साथ में मैं किसी ऊंचे परिवार में रिश्ता आपका करवाऊंगा। ऐसा मंगल यहाँ पर रिजल्ट देगा और साथ में आपके प्रॉफिट को भी देख रहा है तो लाभ भी देगा आपको। तो ये जो टाइम पीरियड है, स्पेशली आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, 13 सितंबर से आपके लिए लगभग ऐसे मान लेना आपकी 3 महीने बड़े अच्छे आने वाले हैं। यानी कि सितंबर 13 से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में लगभग 7 तारीख तक ये टाइम
किस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है? आपके कैरियर के लिए। अब यही आपका कैरियर का लॉर्ड स्वयं राशि का हो जाएगा, यानी कि अपने घर में आ जाएगा, 8 नंबर में आ जाएगा, और वो आएगा 27 अक्टूबर को। फिर 27 से लेकर के अक्टूबर से और 7 दिसंबर तक ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके आपकी बुद्धि पर गोचर करेगा। बुद्धि उन्नति के घर पर, नीति शास्त्र विद्वानता के घर पर करेगा, 5th हाउस में करेगा, जहाँ 8 नंबर लिखा है। बोलेगा भाई मैं अब जितने भी लोग इंजीनियरिंग की शाखा में हैं, टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं या ले चुके हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली जॉब मिलनी चाहिए इस टाइम पीरियड में, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। आपको लाभ भी मिलेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, किंतु परंतु नहीं है, दो मत नहीं है। यानी कि मंगल है आपको काफ़ी सहयोग सपोर्ट करेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अगर आप आईपीएस ऑफिसर हैं, आप भारत या राज्य सरकार, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट में, आप विद्युत विभाग में हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, या आपका ईंट भट्टों का काम कारोबार है, मेडिसिन्स बनाते हैं आपका किसी भी रूप में अग्नि तत्व प्रधान कार्य है, तो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण रिजल्ट मिलेंगे। इसमें दो मत नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ, काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद 27 अक्टूबर को लगभग आप ऐसे मान करके चलिए, नहीं 7 दिसंबर को लगभग शाम को 8:15 बजे यही कैरियर का लॉर्ड आपका 9 नंबर में चला जाएगा, यानी कि ईयर एंड का महीना होगा। 9 नंबर 6ठा भाव, रोग चोट शत्रु बाधा का घर, पुलिस केस मुकदमे का घर। बट यहाँ फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो बात अलग है कि बच्चों की हेल्थ ख़राब करेगा, आपका कंसंट्रेशन ख़राब करेगा, आपका अग्नि तत्व जो है वो डिस्टर्ब करेगा। पर 6ठे भाव में जाने से मंगल ग्रह के ये शत्रुओं को भी दबाएगा, क्योंकि ये मित्र राशि में जाएगा, 9 नंबर में जाएगा, कैरियर को लेकर के जाएगा। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होगा। तो दोस्तों, ये मंगल का कैरियर के ऊपर प्रभाव आपकी जन्म पत्रिका यानी राशि अनुसार दिखाई दे रहा है। अगर मैं मान सम्मान की बात करूं तो मैं ये कहूँगा ओवरऑल अच्छा रहेगा, और थोड़ा डीप बताऊं तो 100% बोलूँगा कि 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में आपको विजयी भव का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि उच्च का गुरु स्थान बली हो करके, और साथ में हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना के, और साथ में आपके भाग्य और आपकी बुद्धि को देखेगा। आपको कोई संवैधानिक पद मिल सकता है, किसी बड़े पद पर आप आसीन हो सकते हैं, और आपकी और लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। और तो और इसी टाइम पीरियड में धार्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त होगी। और साथ में अगर आप टीचिंग में हैं, पढ़ाने लिखाने से रिलेटेड किसी भी लाइन में हैं आप, तो डेफिनेटली आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपको 100% कह देता हूँ। ये टाइम आप इम्पॉर्टेंट लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आपके परिवार की, तो आपका सूर्य और आपका केतु, इन दोनों की युति, सूर्य स्वयं राशि का है, आप देख लीजिए डिस्प्ले की कुंडली में, 5 नंबर में बैठा है, अपने घर में बैठा है, और ये यहाँ पर सूर्य रहेगा दिनांक 16 सितंबर तक। तो 16 तारीख तक जो ये सूर्य केतु की युति परिवार के घर में बन रही है, पैसे के घर में बन रही है, पैसा आएगा स्लो गति से, परिवार के साथ मनमुटाव होंगे, चेहरे पे कोई चोट लगना या कोई कट लगना या कोई फोड़े फुंसियाँ होना, ऐसी परेशानी, और वाणी से कड़वे हो जाना, ऐसा एक ग्रह योग आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। आपके पैसे का लॉर्ड सूर्य, जो कि 17 सितंबर से लेकर और 17 अक्टूबर तक आपके छोटे भाई बहन के घर में चला जाएगा, बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। इस घर में जाकर के बैठेगा, दिक्कत देगा, और आप बेफिजूल में मानसिक रूप से
तनाव में भी आ जाओगे और आप बोलोगे कि ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पर संभल के काम करना। आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। आप अपने धन का नुकसान अपने ओवर कॉन्फिडेंस से करोगे। आपको लंबी दूरी की यात्राएं, रेल यात्राएं, ऐसी सब चीज़ें करने से परहेज़ करनी चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। आपका धन का जो लॉर्ड है सूर्य ग्रह, वो आपको सबसे अधिक नुकसान तब करेगा जब वो नीच का होगा, और वो नीच का हो जाएगा दिनांक 17 अक्टूबर को, और 16 नवंबर तक नीच रहेगा। जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ पर पैसे को लेके नीच होगा, परिवार को लेके नीच होगा। पैसे की तकलीफ़ होना, परिवार में मनमुटाव खड़े होना, और साथ में मन से पीड़ित होना, क्रोध अधिक आना, मदर की हेल्थ ख़राब होना, और साथ में रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के काम में नुकसान होना, पेट, आँख, हृदय, हड्डियों का रोग ये परेशान करेगा। बड़े जितने भी अधिकारी हैं उनको दिक्कत होगी। ये 17 अक्टूबर से और 16 नवंबर तक चलेगा। पर इसी टाइम पीरियड में, मैं ध्यान से सुनना, इसी टाइम पीरियड में यानी कि 2 नवंबर से लेकर के और 26 नवंबर के बीच में, उस समय पर शुक्र भी आपका 7 नंबर में होगा। तो यानी कि 1 नवंबर से और 16 नवंबर, ये जो 16 दिन है कॉमन, इसमें शुक्र भी 7 नंबर में होगा और इसमें सूर्य भी 7 नंबर में होगा। तो एक नीच भंग राजयोग शुक्र बनाएगा सूर्य के लिए, और शुक्र का खुद का एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। यानी कि अगर आपको प्रॉपर्टी ज़मीन ज़्यादा लेनी है तो आप 17 अक्टूबर से और 30-31 अक्टूबर के बीच में मत लेना, पर 1 नवंबर से यानी कि 2 नवंबर से लेकर के और 26 नवंबर के बीच में आप प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करना, विदेश जाने की कोशिश करना, ग्लैमर, फिल्म लाइन, आर्ट, अभिनय, फूड, ये सब चीज़ों से लाइन से रिलेटेड काम करने की कोशिश करना। मन से रोमांटिक हो जाओगे, रोमांस की प्रवृत्ति बढ़ेगी, घूमने फिरने का मन करेगा, ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी। इसके अलावा आपका जो धन का स्वामी है, ग्रहों का राजा सूर्य देव, वो ट्रांजिट कर जाएगा 16 नवंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक आपके बुद्धि उन्नति के घर में, आपके 5th हाउस में, आपके 8 नंबर में, जहाँ पर ये लिखा है आप देखेंगे डिस्प्ले की कुंडली में 8 नंबर वहाँ आ जाएगा। तो यानी कि आपको तर्क वितर्क करने की जो आपकी क्षमता है उसको बढ़ाएगा। आपको थोड़ा सा पेट, आपका डाइजेशन ज़रूर वीक होगा, पर आपका पैसा यानी कि 2nd हाउस का और बुद्धि 5th हाउस का एक कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन होगा। बुद्धि से पैसा बनाना, ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी। आपकी वाणी में प्रभाव होगा, ये यहाँ पर योग दिखाई देता है। और आखिरी के जो 15 दिन रहेंगे उसमें आपका पैसा अपने शत्रुओं पर खर्च होगा, पर अच्छा साइन ये है कि आपका पलड़ा भारी रहेगा अपने शत्रु पक्ष के ऊपर, यानी कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, आप ही प्लस सिचुएशन में रहोगे। ऐसा आपकी जन्मपत्री ग्रहों के अनुरूप मुझे राशि अनुसार दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा एकदम निसंकोच भाव से कि जो आपका 4th हाउस है, जैसा मैंने भी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि 2 से लेके 26 नवंबर तक आपके 4th हाउस प्रॉपर्टी के घर में एक मालव्य राजयोग बनेगा। इसका आप एडवांटेज ज़रूर लीजिएगा। दोस्तों, अब बात करूंगा आपसे आपके दाम्पत्य जीवन की। शनि के पास डिपार्टमेंट है। शनि महाराज ने बोला भैया मेरे पास तो डिपार्टमेंट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और शनि भाग्य के घर में बैठ गया 12 नंबर में और वक्र चाल में है, और 28 नवंबर को मार्गी होगा। अब शनि यहाँ पर इस घर में यानी कि जीवन साथी के माध्यम से भाग्य उदय होगा, पर आपके जीवन साथी के साथ कलह कलेश और गाड़ी खींचने वाली बात होगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अगर मैं बात करूं खर्चों की, तो देवगुरु बृहस्पति आपके खर्चे कराते रहेंगे धार्मिक चीज़ों पर,
यदि मैं बात करूं कोई धोखा फरेब चीटिंग की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको दिनांक 9 अक्टूबर से और 2 नवंबर के बीच में किसी घनिष्ठ या ख़ास व्यक्ति से कोई धोखा फरेब हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और बड़े धन के लेन देन आपको सोच समझ के करने चाहिए। तो दोस्तों, ये है एक आपका ओवरऑल ट्रांजिट जो मैंने अभी आपको बताया। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।